नाखून जी उखाड़े जी गए, कील ठोके गए हैं। जी। जब गए वो उनके पास इतने मोटे मोटे डंडे थे, वो इनको बोल रहे थे कि ले जाओ इसको फटाफट, नहीं तो तुम्हारी भी हम ये हालत तुम्हारी भी करते हैं। जब मैंने उसको उठाने की कोशिश की, उसके हाथ पैर बिल्कुल ये स्थिति थी, वो उसके सीधे ऐसे मुड़ रहे थे हाथ। पूरी साजिश करके बुलाया गया जी था, जी 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 मैसेज किया। अब वो लड़की बताएगी कि क्या प्रकरण रहा, क्यों तूने उसको बुलाया, इसको साजिश के तहत बुलाया गया। जितने भी उसके परिवार में है, किसी को भी तो दया आती है। क्या कोई जातीय दबाव है? आक्रोश आंदोलन होगा तो इसका जिम्मेदार सारी सरकार होगी। बच्चा जो था केतन, उसकी उम्र कितनी थी और आप लोग उसे प्यार से कैसे क्या बुलाते थे? कोई नाम था उसका? जी वो बंटी नाम से बुलाते थे उसको। बंटी नाम से जी। बुलाते थे। कितने साल का था बंटी? साल का तो सर अभी 17 भी प्रवेश नहीं हुआ था। अगले महीने उसका जन्मदिन था। जो उसकी जन्म तिथि है वो 21/7/2009 है। तो जी करीब 17 साल जी। का बच्चा था। अभी 17 भी उसने प्रवेश नहीं किया था। जी। तो बंटी किस तरह का बच्चा था? पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, घर के काम करने में? जी ठीक ही था सर, अपने हिसाब अपने गांव के हिसाब से अच्छा लड़का था। ऐसा भी नहीं था कि अपने जैसे माँ बाप को सहयोग कर ही रहा था इधर उधर से। कभी इधर कभी उधर अपनी पढ़ाई भी करता था। अगर कहीं उसको कहीं काम भी मिल गया था तो वो भी करता था, कभी टीजी वालों के साथ, कभी इधर उधर काम भी करता था लोगों के साथ कि चलो भाई अपने लिए जो होता है उसका वो अपना फ़ोन का या अपने वो उसका कपड़े सपड़े का, जूते चप्पल का वो कर ही लेता था अपना। उसके थोड़े पैसे कमा लेता था। जी जी पढ़ाई लिखाई अभी क्या 12th के एग्ज़ाम दिए थे मैंने सुना था? जी। अभी अभी वो 12वें में गया था। 12वीं क्लास में दाखिल हुआ था? दाखिल हुआ था दाखिल हुआ जी। था। तो कभी बात होती थी कि फ्यूचर में क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, कोई जॉब करनी है, कुछ ऐसी बातें होती? जी अभी तो हाल फिल पढ़ाई कर रहा था वो। अभी तो ऐसा तो उसको तो कुछ आगे का बता ही रहा था कि अभी करनी तो अभी पढ़ाई है। फिर बीच में बहन की शादी भी आ गई। थोड़ा शादी में भी मैं घर से अकेला हूँ, कोई आगे पीछे को है भी नहीं, कोई ना तो बहन है या पीछे। मैं सिंगल घर से अकेला हूँ। अच्छा। जी। और केतन आपका इकलौता बेटा था या परिवार में और भी लोग हैं? जी ये अकेला बेटा था आपका या आपके और भी बच्चे हैं? जी मेरे तो चार बेटियाँ हैं। 4 बेटे। जी 2 की तो मैंने शादी कर ली थी, जो बड़ी थी उससे बड़ी। फिर 2 के बाद शादी के बाद ये था। फिर उसके बाद 2 बेटी और हैं। ठीक है। फिर 9-10 साल का भी छोटा बेटा है, वो भी मुंह से हकलाता है अभी। अच्छा। जी वो भी ठीक ढंग से बोल नहीं पाता है। जी तो मतलब आपके बेटे पे ही वो जिम्मेदारी आती जी कि जी घर को संभाले। जी जी जी। हर कोई चाहता है सर कि चलो पेड़ हमने सींचा है, अगर वो और पेड़ अब फल देने के उसी में था, तब तक लोगों ने उसको काटने की कोशिश वही कर दी है बस। नेपाल जी, अगर उस दिन के बारे में बता पाएँ, क्या हुआ था? ये 7 तारीख की घटना है। 8 तारीख को शायद आप लोगों को फ़ोन आया था, तो थोड़ा अगर उसके बारे में बता पाएँ। जी जी जी। हम जैसे गांव में खाना खुना खा के खाना खाया, सभी लोग थोड़ी देर बैठते हैं गांव में आपने थोड़ा, और फिर यहाँ पर बगेरा भई भी है। फिर लोग अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। अब जब लोग अब अपने कमरे कमरे सो जाते हैं, वो भी आजकल अकेले कमरे में था। जब वो उसकी बहन थी तो वो तीनों भाई बहन एक कमरे में सोते थे। जब से इस लड़की की शादी हुई तब से वो यही सोता था अकेले कमरे में। तो हम भी सो गए, वो भी सो गया। उसने बोला अपनी मम्मी को रोज़ ही बोलता था मम्मी मैं सो गया। तो फिर हम सर यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत बकरी भी रखी है, थोड़ा बहुत अपना ऐसा काम भी करते हैं। तो थकान की वजह से आजकल शादी में भी हम ऐसे थक चुके थे, हमें भी नींद आ गई। कब उसने दरवाज़ा खोला, कब उसने क्या किया, उसके साथ कोई आया यहाँ पर, उसका मुझे कोई पता नहीं। जी और आपको फ़ोन जब आया, आपको आया था या आपकी पत्नी को आया था? जी सुबह जब 5 बजे के करीब वो फ़ोन जब आया था
तो फ़ोन मेरी घरवाले ने रिसीव किया था। तो उसने जैसा वहाँ पर हल्ला गुल्ला सुना ना, कि सुना होगा फ़ोन पे, वो पता नहीं मार रहे थे कि पीट रहे थे कि क्या कर रहे थे वो, तो वो सीधे बिस्तर से खड़े उठ गए। तो वो सीधा इधर उधर वो करने लगे। वो थोड़ा होता है माँ बाप को कि यार, उसने आए वो तो उसने सीधा यहाँ पर दरवाजे खोले शायद, दरवाजे भी लगा रखे थे उसने कि नहीं लगा रखे थे, पंखा भी चल ही रहा था वो मैंने पंखा बाद में बंद किया। उस पर इतना प्रेशर हो गया था कि वो ना तो पंखा बंद कर पाया ना तो लाइट बंद कर पाया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तो फ़ोन दे दे मेरे को। किसका फ़ोन है? देखा मैंने, बेटा का फ़ोन है। मैंने कहा यार वो है कहाँ? फिर मैंने घर वाले को बोला, मैंने देख लिया इधर उधर देख लिया, कहीं वो खेत में तो नहीं जा रखा है इधर उधर लैट्रिन लूट्रिन करने, या फिर मैं खुद वहाँ चले गए लैट्रिन की तरफ, देखा लैट्रिन में भी नहीं था इधर उधर। अब माँ बाप जहाँ जहाँ देखना था वहाँ देख लिया हमने। फिर उसने मेरे को बोला कि वहाँ से किसी ऐसा बोला था, खोलघाट गांव है और वहाँ से कोई पवार बोल रहा है। भाई इतनी बात उससे हुई है। फिर मैंने उसको कम से कम 19-20 कॉल किए, फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया बिल्कुल ना। अब फिर जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो थोड़ा मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये बात आज पहली बार कैसी हो गई उसके साथ, ये गया कहाँ? जब अब 2-4 मिनट बाद फिर उसी का फ़ोन मुझे आता है कि मैं खोलघाट से यशवीर पवार बोल रहा हूँ, आपका बेटा कहाँ है? मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोल मैं खोलघाट से बोल रहा हूँ यशवीर पवार। आपका लड़का कहाँ है? मैंने कहा भाई साहब लड़का तो मेरा अंदर सो रखा था, पर रात को भाई इस समय कमरे में नहीं है। बस तब से वो सीधा मुझे वो बोलता है कि मैंने इनका हाथ पैर तोड़ रखा है और अब आगे इनका क्या करना है। मैंने कहा भाई जी आप बताइए कि इसने ऐसा गुनाह क्या किया कि कहीं बाइक को कहीं वो सकता क्या गाड़ी गुड़ी की छेड़खानी में आजकल वही चल रहा था ज़्यादा। मैंने कहीं उसने गाड़ी गुड़ी तूने छेड़ी कहीं, या कहीं लड़की की उसमें नहीं गया कहीं, हो सकता है। मैंने कहा या चोरी में तो नहीं था कहीं। बस फिर उसने फ़ोन काट दिया सीधा। उसके बाद उसने सीधा उसने फ़ोन काटा। बस अब मैं फिर वापस उसे फ़ोन करने लगा, उसने फिर फ़ोन नहीं उठाया। फिर फ़ोन करता है मुझे कि आप बताओ आप करना क्या है इनके तो मैंने हाथ पैर तोड़ रखे, तो आप बताओ करना क्या है। मैंने कहा भाई जी करना तो क्या है, पर जब उसने ये शब्द बोले इनके, तब मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इनका मतलब क्या है? इनका मतलब कि उसके साथ कोई दूसरा भी है? उसने बोला ये 2 लड़के हैं, उनके दोनों के मैंने एक हाथ एक पैर तोड़ रखे। बस मैंने कहा उसको पूछना जरा वो लड़का दूसरा लड़का कौन है। फिर उसने बोला कि भाई वो लड़के ने भी थोड़ा डर के मारे, वो ये 1-2 नाम पता नहीं क्या क्या बताया उसने, कि मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने भाई ये नाम भी तो मेरे गांव का नहीं है, वो नाम भी मेरे गांव के नहीं है, वो नाम भी मेरे गांव का नहीं है। फिर जब उसने उसको डंडों से पीटा, वो मेरे पूरे गूंज रहे थे, उसके डंडों से उसको कूट रहा था ना, उसकी आवाज़ मेरे कानों में पूरी आ रही थी। वो चिल्ला रहा था कि भाई जी मत मारो ऐसा कुछ वो बोल रहा था। फिर जब उसने उसको पीटा, फिर उसने बताया कि मेरा नाम दिवाकर है। फिर उसके बाद मैं समझ गया, मैंने कहा दिवाकर तो हमारे गांव में दूसरा कोई नहीं है, वो डिमरी जी का लड़का है। फिर मैंने उस फ़ोन को काटा, फिर मैं डिमरी जी को फ़ोन किया। मैंने 2-3 कॉल में डिमरी जी को, सुबह का टाइम था, वो सोए थे बेचारे अपना। अब मैंने जब उसको 2-3 कॉल की, तो तीसरे चौथे कॉल पे उसने मेरे कॉल को रिसीव किया। मैंने उनको बोला डिमरी जी को, मैंने कहा कि भाई आपका लड़का कहाँ है? उसने बोला भाई मेरा लड़का ऊपर सोया है। मैंने कहा जाना जरा थोड़ा देखना जरा ऊपर है वो कि कहाँ है। वो उसकी घरवाली जैसे उठी, उसकी घरवाली तुरंत ऊपर चले गए कमरे में। देखा उसकी घरवाली ने मेरे ख्याल से देखा उसको, वो कमरे में नहीं था। अब उसके बाद उसकी माँ भी रोने लगी। मैंने भाई रोने धोने से काम नहीं चलेगा। वहाँ से खोलघाट से किसी यशवीर पवार का मुझे फ़ोन आ रहा है कि मैंने एक हाथ एक पैर उनके तोड़ दिए हैं और अब इनका क्या करना है। फिर डिमरी ने फ़ोन काट दिया। अब उसने जब फ़ोन काट दिया तो शायद मुझे ये लगा, मैंने कहा शायद वो लैट्रिन पे तो नहीं ढूंढ रहे उसको कहीं ना। तो
तब फिर दिनेश डिमरी का फ़ोन मुझे आता, यार वो कैसे पहुँचे, क्या है क्या, इन छोकरे इन्होंने तो बहुत वो कर दिया हमारे लिए, अब जाना तो पड़ेगा। मैंने उसको बोला, मैंने भाई जी जो होगा जो भी होगा भाई, अब तो जाना तो पड़ेगा, बच्चों के पास तो जाना पड़ेगा, अब जो भी होगा चलो। फिर उसी की गाड़ी पे हम गए, उसके घर वाले गए, वो गया, फिर मेरी माँ गई, मेरे पिताजी गए, फिर मैं उनके साथ वहाँ गए। जैसे हम वहाँ उनके गांव के नज़दीक जो गलेरे से ऐसे रोड करते, जब तक उसने गाड़ी घुमाई तब तक दिवाकर नीचे आ गया, भाग भाग के उनके जंगल से ऐसे शुरू जैसे किसी वो उससे छोड़ता है, वो सीधा नीचे आ गया। जैसे मैंने उसकी हालत देखी, उसके सारे यहाँ खून खान लगा था। और जब मेरे ख्याल से वो उन्होंने सोचा कि इनके माँ बाप आ गए, तब उन्होंने क्या किया कि तेल और ताव से या ग्रीस से उनको पोत रखा था पूरा। अच्छा। वो उस खून मिटाने के लिए कि ताकि इसके माँ बाप ये ना बोले, गांव में हल्ला ना करें कि भाई ये इस तरह से मार रखा है। उनके तेल तुल वो कर रखा था उसके पूरे शरीर में, बिल्कुल ऐसा लग रहा था उस कपड़े उसके सारे खून से हो रखे थे। वो हाथ इतना ऊंचा, वो उसका दिवाकर डिमरी का भी हो रखा था। फिर उसके माँ बाप उसको डांटने लगे वहाँ पर। अब उसके माँ बाप उसको डांटने लगे जब, तो तब मैंने उनके हाथ पैर जो पड़ गया, मैंने यार यहाँ पर मत बोल, तो बच्चे का कुछ देख भी रहा, तो पहले बच्चे का सर फट रखा है, उसकी हालत देख पहले उसकी क्या बीती होगी उसके शरीर पे। फिर उसकी माँ भी उसे डांटने लगी। मैंने उसके हाथ पैर में तो इतने में 2-4 मिनट हो गया। मैंने फिर दिवाकर को बोला, मैंने कहा यार वो तो नीचे आ गया, वो कहाँ है? उसने भी यही कहा, बोला आ रहा हो बा। मैंने कहा यार इतनी देर में तो उसको भी आना चाहिए था, जब तू आ गया तो उसको भी आना चाहिए था। मैंने अपनी मम्मी पापा को बोला, मैंने देखो जरा कैसा आ रहा हो। फिर मेरे मम्मी पापा सड़क से उनका घर के लिए रास्ता है, फिर थोड़े दूर तक गए वो, पर जैसे आप नहीं आए वहाँ से नीचे, जैसे हमारे घर की तरफ आए इतनी दूर तक वो ये लोग वहाँ पर गए। जब गए वो उनके पास इतने मोटे मोटे डंडे थे, वो ये बता रहे थे कि उनके पास इतने मोटे मोटे डंडे थे, और इनको बोल रहे थे कि ले जाओ इसको फटाफट, नहीं तो तुम्हारी भी हम ये हालत तुम्हारी भी करते हैं। इनको बोल रहे माँ बाप, उन्होंने धमकी दी। हाँ। तब मेरे माँ बाप ने भी क्या बोलना था, उसकी हालत देखे ख़राब, उनकी हालत भी ख़राब हुई। फिर मेरी माँ ने थोड़े नीचे आए, रो के आए नीचे। तो वहाँ पे कितने लोग थे उस समय? वो ना जब मेरी माँ जब नीचे आई सर, तो मेरी माँ ने बोला, बेटा ये इसको ख़त्म कर रखा है, इसकी तो हालत ही ख़राब कर रखी है इन लोगों ने। बस फिर मैं भाग के जब वो अपने बेटे के पास वहाँ पर गए, देखा मैंने जब मैंने उसको उठाने की कोशिश की, उसके हाथ पैर बिल्कुल ये स्थिति थी, उसके सीधे ऐसे मुड़ रहे थे हाथ, यहाँ पता नहीं क्या उन्होंने उसको जला रखा था कि क्या कर रखा था। सीधे हाथ भी मुड़ रहे थे, पैर भी मुड़ रहे थे, उसकी हालत कर रखी थी। फिर मेरे पे पता नहीं कहाँ से वो शक्ति आई जो मैं उसको उठा पाया। फिर मैंने उसको गाड़ी में रखा। फिर जब मैंने उसको गाड़ी में बिठाया वो चिल्लाता रहा, पानी दो पानी दो पानी दो। फिर मैं दिनेश डिमरी को बोला, मैंने भाई यार है कहीं है इसमें कहीं पानी? फिर उसने बोला देख ले यार वहाँ सीट के नीचे हुआ। फिर मैंने सीट के नीचे जब बोतल निकाली, फिर उसके दादी ने जब उसको 2 घूंट पानी पिलाया, बस तब जाके वो शब्द बोल पाया वो। मैंने कहा बेटा तूने मेरे को घर का नहीं रखा, घाट का नहीं रखा। मैंने कहा यार मैं तो आया क्यों है और किस लिए तू यहाँ आया, तो मेरे को कम से कम बता तो दे। बस तब उसने वो शब्द बोले जो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि लड़की ने मुझे साजिश से बुलाया, उसके पिताजी ने मुझे बुरी तरह से डंडा से मारा, उसके दादा ने मुझे बेल्ट से मारा। तो वो वीडियो जो हैं, हम आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें केतन बता रहे हैं उसके साथ क्या वो सारे वीडियो आपने ही रिकॉर्ड किए थे? जी, जो केतन मैं हॉस्पिटल तक है सर, तब तक मेरा जब तक हॉस्पिटल पे तक मैं उसकी वीडियो बना रहा था, तब तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि वो 22% के लेट पे उस समय फ़ोन था वो। जब तक मैं उसकी भी हॉस्पिटल में वीडियो बना रहा था, जब तक वो डॉक्टर ने भी जब तक ग्लूकोज चढ़ाने स्टार्ट कर रहे थे वो लोग भी, तब तक उसने दम तोड़ दिया। वो बाद में लगा रहे थे उसको, पता नहीं क्या क्या लगाया उसने। वो जब जैसे ग्लूकोज उसमें लगा रहे थे ना, तो जब तक उन्होंने सेटिंग फिटिंग की उसमें, तब तक उसने दम तोड़ दिया था। उसके हाथ पैर वहीं बिल्कुल ऐसे हो गए थे, बिल्कुल जैसे बर्फ़ होते हैं उसकी। बस ये भगवान ने उड़ेश्वर महादेव की कृपा रही कि किसकी कृपा रही, जो इन शब्दों के लिए वो जिंदा रहा कि उसने 2 शब्द मेरे को बता दिया बस। धनपाल जी, हमने वीडियो में देखा कि उसके शरीर पे बहुत चोट थी। जी जी। और
नाखून जी उखाड़े जी, गए थे नाखून, आप लोगों के, जो मैं वीडियो देख रहा था उसमें आप जी बता रहे थे कि कुछ कील ठोके गए जी हैं, जी सरिये ठोके गए जी जी हैं। जी जी। किस तरह की निशान थे बॉडी पे, किस तरह की चोटें थी? चोटें तो सर वो मैंने वो सारी वीडियो में दिखा रखे थे, कहीं वो बिल्कुल भाई उसको सरिया हाथ से ठोक रखे थे कि किस चीज़ से ठोक रहे थे, तो वो मुझे मालूम नहीं हुआ कि ये क्या है, किलों की निशान है कि सरिया की निशान है, मैं बता नहीं रहा कि जब गर्म पानी, अब पता लग रहा है कि वो गर्म पानी की रोड थी, वहाँ पर उन्होंने वो गर्म पानी की रोड से जला रखा था उसको। ऐसे ऐसे वो किया उन्होंने रात भर उनके साथ। अभी इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो जी जी उससे आप जी संतुष्ट हैं? जी बताया जा रहा है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, कि जो कि मैंने जो अखबारों के माध्यम से भी देखा है, पर लेकिन जो आरोपी यशवीर पंवार है, उसके दादाजी हैं, वो अभी अखबारों के पन्नों पे नहीं दिखे कहीं। उनके दादा को अभी गिरफ्तार नहीं किया है, वो भी उसका भी नाम लिया है कि ना वो कह पुलिस तो कह रही है कि गिरफ्तार हो गए, 4 लोग गिरफ्तार हो गए, पर लेकिन मैंने अखबारों के पन्नों में कहीं नहीं, उसको सोशल मीडिया के जरिए नहीं, उनको नहीं देखा कि ये गिरफ्तार हुए हैं, है कि नहीं। और जब मेन जड़ सर वो लड़की है और लड़की की माँ है, क्योंकि मेरे बच्चे के कातिल तो वो लड़की है। अब वो लड़की बताएगी कि क्या प्रकरण रहा, क्या नहीं रहा, क्यों तूने उसको बुलाया, कि तेरे इसको साजिश के तहत बुलाया गया, कैसा हुआ, क्या हुआ। तो लड़की को सबसे की पहले माँ को और लड़की को भी बिल्कुल आप पूरे चाहते हैं कि पूरे आरोपी परिवार को बने? सर, पूरे परिवार को, जितने भी उसके परिवार में है, किसी को भी तो दया आती है कि भैया क्या कर रहे हैं तुम इन बच्चों के साथ। जब दिवाकर मुझे बता रहा था कि वो जो भी उसके घर में उसकी माँ थी, लेडीजें थी, वो हमें उन्होंने रस्सी लाई और तब हमें वो कुर्सियों पे बांधा, तब जाके हमारी कुटाई हुई। अब बताओ, एक माँ का दिल बताओ कितने बेर माँ होगी वो। तो आपको लग रहा है कि पूरी साजिश करके बुलाया गया जी, था, जी, जी, जी। मैसेज किया और फिर रात में बुलाया गया, तो पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व है? जी आपकी दिवाकर से बात हुई, दिवाकर से मुलाकात जी, थोड़ा बात हुई थी उस दिन, तो जब दिवाकर आया था तो डॉक्टरों ने घेर रखा था, पर लेकिन मैंने जब उसके पापा के साथ बैठा था थोड़ा बहुत, तो उसके पापा के मुंह से भी और एक दो लोगों के मुंह से औरों से भी सुना था कि दिवाकर ऐसा बोल रहा था कि जस्ट दिवाकर से मेरी बात नहीं हुई अभी तक। जी। तो अभी सरकार से आप क्या चाहते हैं कि क्या इसमें हस्तक्षेप करे सरकार और आपको कुछ मुआवजा मिले, कुछ कंपनसेशन किया जाए इसको, बच्चे के जो जी, हत्या के आरोपी पहले तो हैं? मैं सरकार से भी सर यही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे बच्चे को बिल्कुल न्याय मिलनी चाहिए। जैसे जैसे तड़प तड़प के इन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा, उनको भी ऐसे तड़प तड़प के मरना चाहिए, क्योंकि फांसी भी सर फांसी का फंदा सर भी इनके लिए फांसी का फंदा भी कम है। फांसी का फंदा भी जलाल क्या करेगा, उसको टांगेंगे और वो एक झटके में हो जाएंगे। लेकिन जैसा उन्होंने मेरे बच्चे को तड़प तड़प के मारा है, वो मेरे दिल को पता होगा कि मेरे दिल पे क्या बीत रही, मेरे परिवार के दिल में क्या बीत रही, और जो जिन्होंने बच्चों का दिल जाना होगा उनके दिल पे क्या बीत रहे होंगे। पूरा प्रदेश आज इस घटना से बेखत है। निर्पाल जी, क्योंकि इस पूरे मामले में कास्ट एक बड़ा फैक्टर है, जाति एक बड़ी भूमिका में है। जी जी शायद कोई और जाति का लड़का होता तो उसके साथ इतनी बर्बरता ना होती। जी जी। क्या कोई जातीय दबाव है, कुछ ग्रुप या आपके आसपास के लोग कुछ समझौता बनाने का दबाव कर जी रहे जी, हैं? कुछ ऐसा ऐसी कोई ऐसा चीज़ है? ऐसा नहीं है सर, अभी तक नहीं है। मैं प्रशासन भी और डीएम मैन भी नहीं, खुद मुझे अनुशासन दे रखा है कि बेटा आपका नहीं है, मैं भी एक माँ हूँ, मैं जानता हूँ कि आप एक पिताजी हैं, आपका दर्द मैं भी समझता हूँ। क्योंकि जो वहाँ पर अभी जो हमारा वो पुलिस प्रशासन भी है, क्या है वो श्वेता चौबे। जो भी जी ने भी हमें विश्वास दिया है कि आप विश्वास करो, ये प्रकरण एक बच्चे का है, मैं भी एक माँ हूँ, मैं आपका दर्द समझता हूँ, एक माँ का दर्द समझ सकता हूँ। जी, इस अनुशासन में हम अभी तक 10 दिन क्या उन्होंने टाइम दे रखा है कि 10 दिन तक, 10-12 दिन तक जो भी है उसका टाइम दे रखा है। अगर 10 दिन के बाद अगर वो कार्रवाई नहीं होती, वो ये लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो उसके बाद मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर उसके बाद भाई कोई
आक्रोश आंदोलन होगा तो इसका जिम्मेदार सारी सरकार होगी और शासन प्रशासन होगा। जी जब थाने में आप थाने पहले गए थे कि अस्पताल गए थे? आप जी बच्चे को सीधा अस्पताल जी लेके गए? पहले मैं अस्पताल गया सर। हर कोई चाहता है सर कि पहले बच जाए। जी। जी तो वहाँ पुलिस को आपने बुलाया था? जी पुलिस आई थी सर। तो पुलिस का उस समय कैसा रवैया था? वो मददगार थे जी या पुलिस टाल मटोल नहीं कर सर, रहे उस समय पुलिस हमारी मदद कर रही थी। हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, पुलिस का पूरा हमें सहयोग मिला। हर जगह से पुलिस ने हमें आस्था दिया कि भैया आप चिंता मत करो, बच्चा हमारा है। पुलिस ने भी यही कहा कि ये बच्चे का प्रकरण है, ये अभी जैसा बच्चा आपका है हाँ वैसा हमारा भी है। अभी तक पुलिस का रवैया भी हमारे साथ बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। जी अगर कहीं हमें लगता है कि अगर शासन प्रशासन अगर हमें कहीं लगता है तो उसके लिए हम चुप नहीं बैठने वाले। जी कई ज़िलों में उत्तराखंड के मैं देख रहा हूँ कि कैंडल मार्च हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं जी कि जी केतन के लिए इंसाफ मिलना चाहिए, जी, उसको जी। न्याय मिलना चाहिए। तो जी जी मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा उससे भी आपको समर्थन मिलेगा जनता जी से। जी 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 मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी बच्चे के लिए अपना सर योगदान दे रही है। जी थैंक यू हमसे बात करने के लिए धनपाल जी। और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे सवालों से आपको तकलीफ़ हुई है, उसके लिए माफ़ी मांगता आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने इस बच्चे की पीड़ा समझी और जो इस बच्चे की पीड़ा के लिए आप इतने संसाधन से, हमारे पहाड़ों का जो संसाधन है आजकल डोबरा चांटी पर कितनी धूल मिट्टी से आप लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो इतने ही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जी धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।